गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी शालिनी मैम आज फिर आपके सामने है। आज हम बच्चों बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ेंगे, कारक। कारक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केस। इसकी क्या परिभाषा होती है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इनकी विभक्तियां भी होती हैं बच्चों, और इनको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। इसकी हम एक टेबल बना सकते हैं। कैसे? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। तो बच्चों अब हम भली भांति समझेंगे कि कारक क्या होता है। तो सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? इसकी क्या विभक्ति है? ने। यानी एक उदाहरण से देखते हैं। मोहन ने सोहन को पत्र लिखा। माँ ने बेटे को खाना खिलाया। भूतकाल की क्रियाओं में ने प्रसंग लगता है। तो बच्चों कर्ता कारक की क्या परिभाषा होगी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। और उसके बाद अगला क्या है? अगला कर्म कारक है। इसकी विभक्ति हो है। तो वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे नौकरानी घर को साफ कर रही है, माँ बेटे को खाना खिला रही है। तो इसमें क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर किस पे पड़ा? कर्म पर पड़ा। तो यह कर्म कारक कहलाता है। अब अगला क्या है बच्चों? करण कारक। ये तीसरा प्रकार है कारक का। इसकी विभक्ति से है। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राधा पानी से पत्तों को धोती है, या पिता ने दुकानदार से सब्जी खरीदी। मैं कार से अपने दफ्तर जाती हूँ। तो कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक। जिस साधन का उपयोग किया जाता है तो करण कारक। जैसे मोहन कलम से लिखता है, सैनिक ने तलवार से गला काट दिया। ये सारे उदाहरण करण कारक के हैं। तो यानी जिस साधन से कर्ता कार्य कर रहा है। अगला क्या है बच्चों? संप्रदान कारक है। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। या सारे उदाहरण जो हैं वो संप्रदान कारक के हैं। जैसे माँ ने बेटे के लिए खीर बनाई, पिताजी बेटे के लिए उपहार लाए, दादी ने सोहन के लिए लड्डू बनाए। तो ये सारे के सारे संप्रदान कारक के उदाहरण हैं जिसमें कि किसी के लिए कर्ता कुछ कार्य करता है या कुछ देता है, वह संप्रदान कारक है। 5वां प्रकार क्या है बच्चों? अपादान कारक। इसकी विभक्ति क्या है? से। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से अलग होने का, भय का या तुलना करने का पता चलता है उसे कहते हैं अपादान कारक। जैसे मोहन कुत्ते से डर गया, राधा सुमन से पतली है, या पेड़ से पत्ते गिरे, बालक छत से गिर गया, सोहन सोते हुए बिस्तर से गिर गया। तो इन सब में क्या है? इन सब में अलग होने का भाव पता चल रहा है। जिसमें अलग होने का भाव होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। बच्चों अब आप कहेंगे कि अपादान कारक में भी से विभक्ति लगती है और करण कारक में भी से विभक्ति लगती है। तो आपका कंफ्यूजन सही है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपादान कारक में अलग होने का भाव होता है, तुलना का भाव होता है, लेकिन करण कारक में कर्ता जिस साधन द्वारा कार्य करता है उससे पता चलता है। तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा बच्चों। फिर छठा प्रकार क्या है? संबंध कारक।
इसमें क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जैसे वह युवराज का घर है, आज युवराज की बहन का जन्मदिन है, या मोहन की पुस्तक है, आज मोहन के पिताजी का जन्मदिन है। इस प्रकार संबंध बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, संबंध कारक कहेंगे। अब 7वां प्रकार हम जानते हैं, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इसकी विभक्ति क्या है, में और पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का स्थान, समय और आधार का पता चलता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मेज पर किताब रखी है, बिल्ली रसोई में घुस गई, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। जहाँ पर आधार का पता चल रहा है कि वो कार्य कहाँ पर किया जा रहा है, अधिकरण कारक कहा जाता है। अब कारक का अगला प्रकार, संबोधन कारक। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग बुलाने के लिए या पुकारने के लिए हम करते हैं, जैसे कि हे ईश्वर इस महामारी से बचाओ, हे भगवान हमारी रक्षा करो, अरे जरा सुनो तो इस प्रकार से आप बच्चों जब किसी को पुकारते हैं, किसी माध्यम से किसी को आवाज़ देते हैं, हे, अरे, और कोई भी इस तरह का है कि अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो, तो इस प्रकार से बच्चों ये कारक के 8 प्रकार हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल बन जाएगा कारक को सीखना। कारक एक बहुत ही रोचक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। धन्यवाद बच्चों।